एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है, ये सेशन है उन बच्चों के लिए जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग में उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। तो इस बार बच्चा जो फॉर्म भर रहे हैं उनको काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग में काफी सारे रिक्वायरमेंट जो है वो पूछे जा रहे हैं। आपका यहाँ पे मार्कशीट पूछी जा रही हैं। तो ये सारे इश्यूज आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फर्स्ट ईयर के बच्चों को, क्योंकि उनके पास अगर वो ये फिल करते हैं कि रिजल्ट अवेटेड है या फिर वो अपीयरिंग में है तो उनके पास मार्कशीट नहीं है, क्योंकि वो मार्कशीट यहाँ पे जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि मार्कशीट नहीं भरोगे तो आपको बेसिकली एलिजिबल नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। सबसे पहले तो जब बुलेटिन आता है तो बुलेटिन के अंदर कुछ चीजें क्लैरिफाई की जाती हैं जब हम यहाँ पे बुलेटिन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज कही है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, यानी कि फाइनल ईयर में। इन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बोला हुआ है, ठीक है। और जिनका रिजल्ट अवेटेड है, ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी क्या है, अवेटेड है, वो यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेसिकली यानी कि फॉर्म फिल किया जा सकता है, वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनको अवार्ड किया जाएगा। लास्ट में कहा है ऐसे कैंडिडेट्स अगर उनकी कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे विद इन द 2 years, आपका जो भी नेट का रिजल्ट जिस दिन आया है उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री में हैं तो, ठीक है। 2 years का इन्होंने कह दिया। अच्छा, यानी कि अब यहां पे बात की जा रही है, अगर मैं आपको सिंपली कहूं कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास फॉर्म फिल करने का ऑप्शन बेसिकली नहीं दिया जा रहा है। आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर यानी कि आपका जो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर के अंदर आपके पास क्या है, आप अपने आप को अपीयरिंग शो करके, रिजल्ट अवेटेड शो करके आप अपना जो है फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेमेस्टर वालों की एक बात है कि सेमेस्टर वाइज भी यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं कि वो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड या फोर्थ में है। तो अगर मैं क्लियरली कहूं तो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेम और थर्ड सेम के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा बच्चा जो सेकेंड ईयर के अंदर है। देखो सेकेंड ईयर के अंदर सिंपली कहा जाए फर्स्ट सेम में अगर आप हो तो आप बिल्कुल भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। बात आती है अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में हैं यानी कि आप हैं फर्स्ट ईयर में ही, लेकिन क्या है आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो या दोगे, तो यहां पर एक यहाँ पे कह सकते हो कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर आप अपना सेकंड सेमेस्टर में हो और 2 साल के अंदर अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी, आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी, क्योंकि 1 साल आपका यहाँ बचेगा जो कि आपका सेकेंड ईयर का होगा, उसके अंदर फिर 1 साल बाद आपका जो है आप कह लीजिए 2 साल आपको कंप्लीट हो जाएंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, है ना। 2 साल लग जाता है यहाँ पे अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है तो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, जैसे जून में आपका एग्जाम सेम ईयर टाइम पे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का देखो, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एकदम मनाही है बिल्कुल कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो यहाँ भर ही नहीं सकते हैं, है ना। वेट अ सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हो। सेकंड सेमेस्टर में तो चांस है कि आप अपीरियन डाल के अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपके पास में है तो आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपकी तैयारी है तो, ठीक है। आपके पास अगर तैयारी नहीं है तो आप यहाँ पे वेट कर लीजिए दिसंबर के लिए। मैं अभी भी क्लैरिफाई कर रही हूँ, तैयारी नहीं है अच्छी तो दिसंबर के लिए वेट कर लीजिएगा, लेकिन तैयारी है तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है उसको शो करके आप अपना बेसिकली अपीयरिंग में अपने फर्स्ट
सेमेस्टर का रिजल्ट अगर अपलोड करके हो रहा है, फॉर्म अगर फिल हो रहा है, तो आप फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि 2 साल में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसको करोगे कैसे? यहां पर सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस आपका अपीयरिंग या रिजल्ट अवेटेड में आप इस तरह से फिल करेंगे। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस पूछा है क्या है, या अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, रिजल्ट अवेटेड है तो उसमें देखोगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, अगर सिंपली आप देखोगे, अगर आपका ईयर ऑफ पासिंग अभी 2025 ना होके 26 है, कि 26 में आपका ईयर पासिंग है, तो ये आपको अलाउड हो जाएगा, क्योंकि 1-2 साल के अंदर ही यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, तो 2026 तक अलाउड है। फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, तो इसके अंदर आपके पास रिजल्ट अवेटेड फाइनल ईयर में यस आएगा, तो आप उसको यस फिल करेंगे। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट फिल करके अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, प्रिपरेशन कीजिए, दिसंबर के लिए तैयार कीजिए, फर्दर चीजों को आगे जो है अपनी प्रिपेयर करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में हो, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वहां पे जरूर देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, जैसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आप पे आप फिल कर सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयरली सिस्टम है, तब तो आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मार्कशीट है ही नहीं। आपको वहां मार्कशीट मांगेगा फर्स्ट ईयर की, जो फर्स्ट ईयर है उसका मार्कशीट आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होना जरूरी है, या आप फर्स्ट ईयर मार्कशीट हो आपके पास में कि आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, और आप किस में हो, सेकेंड ईयर में अपने हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है फॉर्म फिल करें। अगर और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन जो है, जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर चुका है बहुत अच्छी बात है, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जिन्होंने अभी नहीं किया है, वेट कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन जो है उसको मत रोकिएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।